जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर अपनी प्रस्तुत मांगों पर तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग की। ज्ञापन में मांग की है कि रेलवे स्टेशन के सामने खसरे को जिला प्रशासन द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट में निष्क्रांत संपत्ति घोषित किए जाने पर अवैध निर्माण व अवैध कब्जा तत्काल हटवाया जाए। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने मांग की कि इस खसरे पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर सरकारी संपत्ति को कब्जे में लिया जाए और कब्जाधारियों को भूमाफिया के रूप में चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनसे अब तक का किराया वसूल किया जाए। साथ ही बैंक में खोले गए खातों की भी जांच की जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि उन लोगों की भी जाँच की जाए जिन लोगों ने नगर पालिका परिषद में इस खसरे को दर्शाकर नगर पालिका में नाम दर्ज कराया है। रेलवे स्टेशन के सामने हम लोगों ने एक लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया था और उस लैंड जिहाद में हमने मांग की थी कि इसकी जांच की जाए। यह सरकारी संपत्ति है और भू माफियाओं से इसे मुक्त कराकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसके संबंध में माननीय सांसद महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा एक मामला जो है यहाँ पर लोकसभा में भी उठाया गया शत्रु संपत्ति के लिए। आज हम लोग मिले हैं 28 तारीख को। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है। उस रिपोर्ट में वह संपत्ति सरकारी संपत्ति है, निष्क्रांत संपत्ति है। उस निष्क्रांत संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय को हमने लिखा कि उन लोगों से तत्काल भूमि को मुक्त कराया जाए और जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। जिन लोगों का अब तक उस पर कब्जा है उनसे राजस्व की वसूली की जाए, किराया वसूल किया जाए जब से अब तक का, और वो सरकारी खजाने में जमा कराया जाए। उस भूमि के नाम पर, सरकारी संपत्ति के नाम पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंसारी रोड में खाता खोलकर फंडिंग की गई है धार्मिक स्थल बनाने के नाम पर, उस खाते को सीज कर और उसमें आए सभी रुपयों को वसूल कर राजस्व विभाग में जमा कराया जाए, सरकारी खजाने में जमा कराया जाए। और इसके अलावा हम लोगों ने मांग की है कि जो वहां पर खाली संपत्ति है उसको तत्काल अपने कब्जे में लिया जाना चाहिए। जो गृह कर में फर्जी रूप से या किसी प्रभाव में उसको मालिकाना हक लेने के लिए दर्ज कराया गया, उस समय पर जो गृह कर का अधिकारी था उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मालिकाना हक लेने के लिए सभी कदम उठाए गए। ये लैंड जिहाद है। हमने रिपोर्ट आने के बाद माननीय सांसद महोदय का धन्यवाद अदा किया, क्योंकि उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया। तो बहुत लंबे समय से ये मुद्दा चला आ रहा था, तो उनके मुद्दा उठाने से ये जांच में तेजी आई और उस मुद्दे के पर जो है 28 तारीख को जांच समिति द्वारा रिपोर्ट जो है दाखिल की गई जिलाधिकारी महोदय को, और एक रिपोर्ट हमको भी दिया गया, उसकी कॉपी हमें भी दी गई, जिसके आधार पर आज हम लोगों ने यहाँ आए हैं